नमस्ते। आप सब मुझे तो जानते ही होंगे। मैं एक किताब हूँ। जैसे एक औरत के कई रूप होते हैं, वैसे भी मेरे भी कई रूप हैं। मैं पहले एक लकड़ी हूँ, फिर लकड़ी को काटकर पानी और कुछ रसायन बनाकर पेपर बनता है, और उस पेपर से किताब, न्यूज़पेपर, बॉक्स इत्यादि चीज़ें बनती है। मेरा काम तो जल्दी सुबह से शुरू होते हुए देर रात तक चलता है। देश हो या विदेश हो, हर जगह मेरा उपयोग किया जाता है। स्कूल हो या कॉलेज, गवर्नमेंट कागजात हो या हॉस्पिटल के रिपोर्ट, जॉब हो या बिजनेस हो, हर जगह कभी किताब के माध्यम से तो कभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के माध्यम से मेरी आवश्यकता होती है। मुझे लिखने और पढ़ने वालों का जीवन बहुत आसान हो जाता है। मैंने आज तक सिर्फ ज्ञान और अपनापन ही बांटा है, केवल स्कूल और किताबों के लिए ही नहीं, बल्कि मुझ में हिंदू की गीता, मुस्लिम की कुरान और सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब और हर धर्म के सार मुझ में लिखे गए हैं। अभी तो कुछ लोग मेरा बिजनेस भी करते हैं और मुझे दुल्हन की तरह सजाते हैं। जब मुझे बाहर से सजाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग तो मुझे अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट और कई प्लेटफॉर्म से मुझे ऑर्डर करते हैं, तब मुझे मेरी वैल्यू होती है। आजकल तो लोग मुझे खरीदने पर रॉयल्टी भी कमाते हैं। मैं कब ज्ञान के सागर से लोगों की खुशियों की वजह बन गई, पता ही नहीं चला। आज शिक्षा के माध्यम से तो ज्ञान के बढ़ते सागर से मैं हर घर के हर परिवार का एक हिस्सा हूँ। लेकिन दूसरी ही और ऑडियो बुक्स, वीडियो के माध्यम से मेरी क्षमता मुझे कम होती दिख रही है। लोगों की आंखों पर चश्मा आ गया है, लोगों की नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। फिर भी लोग मुझे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। बढ़ती हुई बीमारियां देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, और अगर मैं बोलूँगी कि मुझे पढ़ो तो लोग मुझे स्वार्थी मानते हैं, और कुछ लोग तो मेरा अपमान भी करते हैं, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। स्कूल और कॉलेज वाले बच्चे मुझे जब खरीदते हैं तो अच्छा सजा कर रखते हैं, मेरे ऊपर कवर लगाकर मुझे संभाल कर रखते हैं। लेकिन वही बच्चे जब एग्ज़ाम आती है तो मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि आपको किसने बनाया, क्यों, किसने किताब लिखी, और बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इसका जवाब तो सिर्फ समय ही उनको दे सकता है। जो लोग मुझे पढ़ते हैं और समझते हैं, वो एक सरकारी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, और अगर इसमें से कुछ भी ना बने तो एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बनता है। और जो मुझे नहीं पढ़ते हैं वो अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। इन लोगों ने मेरे द्वारा खुद की कहानी कई लोगों तक पहुंचाई है। मेरा उपयोग तो कोई कभी भी कर सकता है, और कुछ लोग तो मुझे दोस्त भी मानते हैं। मैंने तो कितनों को करोड़पति बनाया तो कितने मेरी पूजा करते हैं। सरस्वती, मैं तो माँ सरस्वती की निशानी हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक किताब ही नहीं बल्कि शब्दों का भंडार हूँ। जब तक दुनिया में शब्द है तब तक मैं हूँ। My name is Divya Trivedi. I am founder of Kitab Writing Publication, formerly SGSH. Actually, I made this video and I have written the script, किताब की आत्मकथा। मैंने कोशिश की है कि एक किताब को मैं कितने अच्छे से समझ पाती हूँ, कितने अच्छे से हम किताब को समझते हैं और उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। और लोग ऐसा बोलते हैं कि किताब की मात्रा कम हो गई है। मैंने कई वीडियोस में भी देखा है कि किताब की मात्रा कम होती जा रही है। उसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं, और अगर हम किताब पढ़ते हैं तो उसकी क्या फ़ायदे हैं वो तो हम सब जानते हैं। क्योंकि पहले हम जब किताब पढ़ते थे तो हम इमेजिन करते थे, लाइक एक बॉक्स है तो हम बॉक्स को इमेजिन करते थे, दोस्त थे तो दोस्त साथ में, ऐसा हम इमेजिनेशन कर सकते थे। आज अगर वीडियो या कोई भी ऐसा माध्यम ले लो, सोशल मीडिया वाला,
जिसमें अगर कोई भी हमें दिखता है तो हम नॉर्मली दिखता ही है, हम सोच नहीं पाते क्योंकि वो सामने ही रहता है वीडियो में। ऐसा मैंने एक जगह सुना था तो बता रही हूँ कि हमें दिखता नहीं है, हम सोच नहीं सकते। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हम सब सिर्फ सोचते ही नहीं है लेकिन उसको समझ भी सकते हैं। तो किताब की वैल्यू तो हम ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन किताब आज की अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे शायद कम हो सकता है, क्योंकि सब वीडियोस ऑडियोज़ ही प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट मैं भी। लेकिन एक किताब एक हमारा सिर्फ साथ ही नहीं, हमारा दोस्त नहीं है, ज़िंदगी भर हमें एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाती है। किताब को भी पता है कल उसको भंगार या उसकी होड़ी नाव बनाकर या फिर चने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसको भी पता है कि मुझे थोड़े ही दिन सजा हुआ मिलेंगे, फिर तो मुझे भंगार में या कहीं जगह रख देंगे, इन लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन किताब को ये भी पता है कि मैं एक ज्ञान का सागर हूँ, वो एक ज्ञान का सागर है, वो एक पूरे इंसान को बनाती है, एक अच्छे इंसान को जन्म देती है। आज तक ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसने किसी का भी बुरा किया हो, सिर्फ अच्छा ही किया है। ना ही किताब से आंखें खराब होती है, ना दिमाग खराब होता है। सिर्फ किताब ने सिर्फ लोगों का अच्छा किया है, लोगों को ज्ञान बांटा है, और जब तक शब्द है तब तक ज्ञान बांटेगी। शब्द मतलब किताब, आप उसको पेपर बोले, पेन बोले या कुछ भी कहिए, किताब मतलब शब्द। और जब तक इस दुनिया में हम कुछ भी बोल रहे हैं या कोई भी फिल्म बन रही है या कुछ भी वीडियो बन रही है, पहले वो लिखा जाता है और वो शब्द ही है। किताब सिर्फ एक बुक के फॉर्मेट में ही नहीं, हर जगह अभी हम कुछ बोल रहे तो वो भी किताब, वही शब्द है। तो शब्द के बिना जीना, तो शब्द के बिना कोई भी नहीं जी सकता। और जो प्राणी वो लोग भी बोलते हैं लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देते, वो भी शब्द ही है। तो हमें किताब की वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए नहीं है कि पब्लिकेशन है और वीडियो बना लिख दिया सुन, लेकिन किताब की वैल्यू हमें होनी ही चाहिए। इसीलिए हमने बनाया किताब की आत्मकथा। ऐसे कई वीडियो जिससे हम किताब को बचा सके, उसके लिए हम कोशिश जारी है। तो अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। किताब की आत्मकथा, आप इसको निबंध माने, आर्टिकल माने, वीडियो माने, कुछ भी माने, ये किताब की आत्मकथा आपको अच्छी लगी होगी। देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्प्रेड गुडनेस। थैंक यू।